चलो, सबसे पहले ये चीज़ है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक में किसी को डाउट है? जो हम डीपीपी दिए हैं उसमें हमको तो क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है। 3 में डाउट है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभिषेक कुमार मंडल इतना लेट क्यों है? सर नेटवर्क इशू था थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा, सचिन कुमार सिंह आप कल ही ज्वाइन किए ना? तो आप ऐसा कीजिए ना, आपके लिए कल क्लास होगा 7 बजे, ठीक है? अभी लीव कर जाइए, समझे? ओके सर। हाँ, और वैसे लोग लीव कर हम लोग जाइए। भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, जो हाँ जो लोग मतलब ये पहला क्लास नहीं पढ़े हैं डेरिवेटिव का, वो लोग लीव कर जाइए, ठीक है? जो लोग फर्स्ट क्लास डेरिवेटिव का नहीं किए हैं वो लोग लीव कर जाइए, क्योंकि उनको कुछ चमकने वाला नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं हम पढ़ाने जाएंगे जो कि आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पिछला पढ़ा हुआ होगा तभी समझ में आएगा, ठीक है? और यही रीजन था डांटने का। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। डाउट्स है कुछ बच्चों को? डाउट्स? तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ बच्चे को डाउट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि x प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में डेरिवेटिव बताना है x प्लस 2 का होल क्यूब का, ठीक है? तो देखो, ऐसा करो कि a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है? तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। हाँ, मतलब ऐसा बोल सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है? तो a क्यूब मतलब x का क्यूब, बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होगा, फिर प्लस 3a² बी मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 मतलब कि 6x² प्लस 3ab² मतलब कि 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर, तो 12x। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत है। अब तो आराम से डेरिवेटिव हो जाएगा। अब तो आराम से डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x²। 8 का डेरिवेटिव 0। 6x² का डेरिवेटिव पिंटू क्या होगा? 6x² का डेरिवेटिव पिंटू क्या होगा? और कोई मत बताना, पिंटू को बताना है। पिंटू, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, कोई और बताओ, 6x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 12x। देखो कितना कैसे आंसर आता है, और मतलब लड़की लोग हमको खुश कर दे रही है। एक चीज़ है, मतलब मेरे पास जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे अच्छे हैं, 2-4 ठो को छोड़ करके। और 2-4 ठो भी हमको खराब नहीं बोलना चाहिए, मतलब दिमाग तो है ही उन लोग के पास, लेकिन अभी तक फांकीबाज है, फांकी मार रहा है अभी तक। पढ़ो भाई, पढ़ो, अब पढ़ो, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? अच्छा जगह पढ़ने आए हो, खराब जगह नहीं आए हो, ठीक है? चलो, 12x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो 12 हो गया। 1 से 10 में और कोई डाउट? 1 से 10 में 1 से 10 में और कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है सर, पर इसका आंसर ये नहीं था। इसका आंसर ये नहीं था। आंसर क्या था? 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। हाँ, आंसर ये है क्या? ऐसे सर उसको सीधे नहीं कर सकते सर कि 3 को इधर वो वाले फॉर्मूला से नहीं सीधे नहीं नहीं कि नहीं, 3 अनन्या 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 अनन्या, वेट वेट वेट, अभी इन लोग को चेन रूल नहीं पढ़े हैं, उसको चेन रूल बोलते हैं।
अच्छा नहीं देखो, सर, हम खुद चेन रूल से नहीं किए थे सर, हम बस वैसे ही नहीं सिंपल नहीं कर दिए वैसे जैसा क्यों कि करेंगे, क्यों करेंगे वैसे, क्यों करेंगे? सर गलत हो जाएगा ना। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए तभी जाके होगा, लकली इसके लिए हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी जगह पे अगर एक्स स्क्वायर कर दें तब फिर नहीं होगा, ठीक है। हाँ देखो इसके बाद क्या करें, x को x प्लस 2 का होल क्यूब x को ही मान ले तो चलेगा ना? हाँ लेकिन इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, एक्चुअली चेन रूल होते हैं, उसको चेन रूल बोलते हैं, ठीक है, इसलिए उसको अभी नहीं कर सकते हैं, वो हम बताएंगे बाद में। अभी देखो क्या होगा कि इन तीनों टर्म से 3 कॉमन निकाल लो, अगर तीनों टर्म से 3 कॉमन निकाल लें तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है बताओ तो, ब्रैकेट के अंदर क्या x प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही आंसर दिया हुआ ना, यस सर। ठीक है, ये प्रॉपर वे से पढ़ाएं, ठीक है, प्रॉपर वे से बनाएं। अब किन्हीं का आंसर आ गया तो बाई चांस आ गया है, ठीक है। सर अगर आप जो पहले बताए थे वहीं तक अगर हम करके छोड़ देंगे तो वो सही होगा? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। हाँ लेकिन आंसर मैच कराने बोल दिया तो आंसर मैच कराया जा सकता है ऐसे कर करके, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन एट में किसी को दिक्कत हुआ है, 7-8 में? यस सर, 7 नंबर। 7 नंबर, 7-8 एक ही जैसे है, तो 7 हम बता देते हैं। 7 में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव बताना है। तो ऐसा करो कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अभी कौन आ रहा है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, सॉरी गड़बड़ कर दी, इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, बोलो लिख सकते कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो फिर हम ऐसे लिख देंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स, एक्स तो x है, और 1 अपॉन एक्स को लिख सकते हो x का पावर -1, ठीक है। तो दो डेरिवेटिव हुआ, पहला है dx बाई डी एक्स और दूसरा डेरिवेटिव क्या है, dx का पावर -1 अपॉन डी एक्स। तो dx बाई डी एक्स तो 1 होगा, और x का पावर -1 का डेरिवेटिव क्या मिलेगा बताओ तो कोई, s का पावर -1 का डेरिवेटिव क्या है, -1 x टू द पावर -2, -1 s का पावर -2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया प्रभात? यस सर। कहीं कंफ्यूजन है अभी भी? नो सर, हमको इस समय कंफ्यूजन नहीं, हमको 18, 20 और 21 में दिक्कत हुआ है। अच्छा ठीक है, तो 7-8 में किसी को, और अब जो 7 पूछे हो उनको अब 8 में भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब 11 से लेके 20 तक में, अच्छा 11 से 15 में कोई डाउट है? 11 से 15 में, 11 में ही डाउट है, 11 में ही डाउट है। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x³ अपॉन 3 माइनस 2 रूट एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव बताना है, इसका डेरिवेटिव बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स, x³ और उसका जो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा,
मतलब फर्स्ट टर्म में 1/3 बाहर निकल गया और एक्स क्यूब रह गया अंदर, ठीक है। दूसरा टर्म में क्या होगा, -2 बाहर कर देंगे और d√x/dx लिख देंगे। और तीसरा टर्म में 5 बाहर निकल जाएगा और x का पावर -2 का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि 1/x² क्या होता है, x का पावर -2, ठीक है। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं? नो सर। नो ठीक है। सर। अब x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x², ठीक है। √x का डेरिवेटिव हम बताए हैं, फॉर्मूला होता है कुछ 1/2 1/2 1/2 √x, ठीक है। अब x का पावर -2 का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, तो -2 x का पावर -2 - 1, तो -2 x का पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में 3 कैंसिल होगा, x² बचेगा। सेकेंड टर्म में 2 कैंसिल होगा, तो 1/√x बचेगा और माइनस भी रहेगा। थर्ड टर्म में 5 2 × 10 और x का पावर -3 को नीचे लिख चले जाओ, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो जो पूछी थी उसको क्लियर हो गया ये, यस सर। ठीक है। अब 15 तक में कोई और डाउट? सर 14 सर 13 सर 14 अच्छा 14 में बहुत लोगों को डाउट है ना, और 13 में भी कुछ लोगों को डाउट है। चलो पहले 13 बता देते हैं। थर्टीन में डेरिवेटिव बताना है log x बेस 3। पहला टर्म यही है ना क्या? यस सर। हाँ। यस यस सर। सर दूसरा टर्म है 3 log x बेस e, और तीसरा टर्म है 2 tan x, ठीक है। चलो अब तुम लोग को बताया गया है कि log x बेस a का फॉर्मूला क्या होते हैं, log x बेस a का डेरिवेटिव क्या होते हैं, 1/x log e a है ना। तो 1/x log a बेस e, a का रोल यहाँ पे 3 कर रहे हैं, बेस e है, ठीक है। बस फॉर्मूला में पुट कर लिए। log x बेस e का डेरिवेटिव क्या होगा, कोई बताइए? 1/x, ठीक है। 1/x। तो 3/x हो गया, 3 पहले से है और log x बेस e का 1/x होते हैं। और tan x का डेरिवेटिव क्या होते हैं, sec² x। तो ये बस फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। 14 में बहुत लोगों को दिक्कत है। तो 14 में है x + 1/x इंटू √x + 1/√x। पहले मल्टीप्लाई कर लो, है ना। अलजेब्रा में जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई कर लो। तो हम ऐसा किए कि x इंटू √x लिखें प्लस x/√x की, फिर √x/x कर दिए और लास्ट में 1/x√x कर दिए। ये मल्टीप्लिकेशन तो समझ में आना चाहिए तुम्हें, यस सर। ठीक है। यस सर। चलो इस एक्सप्रेशन का नाम दे दिए y नाम दे दिए, ठीक है। x इंटू √x क्या होना चाहिए, तो देखो x/2√x नहीं, x इंटू √x को ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 1 इंटू x का पावर 1/2, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x का पावर 1 + 1/2, इसको लिख सकते हैं x का पावर 3/2। बताओ, यस सर। ठीक है। यस सर। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है वो हो गया x का पावर 3/2। सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं बताओ तो,
एक्स अपॉन रूट एक्स है, क्या होगा? क्या उसको हम लिख सकते हैं रूट x एक्स? का पावर 1/2। नहीं नहीं, डेरिवेटिव हम नहीं मांग रहे हैं, हम बस इसको सिंप्लीफाई करने बोल रहे हैं। x की पावर -3/2, ठीक है, एस का पावर माइनस x/2, क्या x बोल टू रहे द पावर हाफ, हैं? एस का पावर हाफ मतलब रूट एक्स होगा। ठीक है, थर्ड टर्म को क्या लिखोगे? 1/√x। ठीक है, और फोर्थ टर्म को क्या लिखोगे? 1/s का पावर 3/2। ठीक है, क्लियर है? बोलो प्रभात, क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, सेकेंड टर्म में चेंज नहीं कर रहे हैं। सर हाँ, थर्ड टर्म को लिख सकते हैं एस का पावर -1/2। यस सर, ठीक है, यस सर, और फोर्थ टर्म को ऐसे लिख सकते हैं एस का पावर -3/2। ठीक है, यस सर, अभी तक हम डेरिवेटिव नहीं निकाले हैं, अभी तक हम डेरिवेटिव नहीं निकाले, अभी तक बस सिंप्लीफाई किए हैं। अब हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए dy/dx निकालनी है। ये y था, अब y का डेरिवेटिव। ठीक है, तो y का जो डेरिवेटिव होगा उसमें पहला टर्म है x का पावर 3/2। ठीक है, दूसरा टर्म है √x, तीसरा टर्म है x का पावर -1/2, और चौथा टर्म है x का पावर -3/2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 3/2 इंटू एस का पावर 3/2 -1। ठीक है, और रूट एक्स का डेरिवेटिव तो पता है पहले से, 1/2 रूट एक्स। थर्ड टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/2 एस का पावर -1/2 -1। और फोर्थ टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा? तो एस का पावर -3/2 है, तो -3/2 इंटू एस का पावर -3/2 -1। बताओ किसको किसको दिक्कत है इसमें? सब जगह एक ही तो फॉर्मूला लगाए, n इंटू एस का पावर n-1। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पहला टर्म हुआ 3/2 इंटू एस का पावर 1/2। ठीक है, दूसरा टर्म सबसे अच्छा टर्म है, उसमें कुछ करना नहीं है। तीसरा टर्म में प्लस और माइनस, माइनस हो गया तो -12 और इसका पावर -3/2। ठीक है, और चौथा टर्म में प्लस माइनस माइनस और इसका पावर -5/2 हो गया। ठीक है, अच्छा, रूट एक्स का पावर 1/2 को क्या हम रूट एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल। यस सर, ठीक है, सेकेंड टर्म में कुछ करना नहीं है। थर्ड टर्म में एक्स का पावर -3/2 को पॉजिटिव बना दिए, मतलब पावर पॉजिटिव बना दिए, पावर पॉजिटिव बना दिए। और फोर्थ टर्म में भी पावर पॉजिटिव बना दिए। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर, है ना? तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें, लेकिन अगर तुम लोग 7, 8, 9 में एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स पढ़े हो तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलो ठीक है, तो 14 नंबर हो गया। हाँ बोलो। सर 15th वाले क्वेश्चन में वैसे ही फॉर्मूला लेके चलना होगा ना, जैसे 15 में क्यूब है तो? हाँ, क्यूब है तो 15 में वही करो, पहले a + b का होल क्यूब लगा दो और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करो। ठीक है, ओके सर, अब बन जाएगा ना। पहले a + b का हाँ, होल क्यूब करो और फिर कर दो। हाँ, 15 में तुम डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकती कि 3 इंटू जो दिया हुआ है उसका पावर 2 हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो। ठीक है समझी? सर। यही हम बता रहे थे, वो करने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं चेन रूल, वो आगे पढ़ेंगे, कल वाले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फिर कौन सा डाउट है बताओ? सर 18th वाला क्वेश्चन। 18th वाले क्वेश्चन में डाउट सर है? 17 में भी डाउट है। ठीक है, तो पहले 17 कर देते हैं। 15 में कोई डाउट नहीं है ना किसी को? 15 में a + b का होल क्यूब कर लेना, हो जाएगा। नो सर। ठीक है, हो जाएगा। 16 में क्या करना, पहले डिवाइड कर लेना। 16 में क्या कर देना, डिवाइड कर लेना, अलग अलग डिवाइड कर लेना। मतलब पहला होगा 2x²/x, दूसरा होगा 3x/x और तीसरा होगा 4/x, फिर आराम से हो जाएगा।
ठीक है, 17 बता रहे हैं। 17 का तरीका हम बता दे रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, तरीका बस बता रहे हैं। ठीक है, 17 में न्यूमरेटर को पहले मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो। अच्छा बता ही देते हैं, 17 बता ही देते हैं, बता देते हैं। एस क्यू प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो इसका नाम y दे दिए। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब डेरिवेटिव लेंगे। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, तो एक्स क्यूब से एक्स माइनस 2 को मल्टीप्लाई की तो एक्स का पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यूब, फिर 1 से एक्स माइनस 2 को मल्टीप्लाई की एक्स माइनस 2, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करो कि ईच टर्म को, न्यूमरेटर में ईच टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो पहला टर्म एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म माइनस 2x, तीसरा टर्म 1/x, चौथा टर्म माइनस 2/x स्क्वायर है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स का पावर माइनस 1 माइनस 2x का पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये y निकल गया। तो क्या dy/dx नहीं आ जाएगा तुम लोग का? यस सर, अब आ जाएगा, अब आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा। चलो इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन ना, एटीन में गिवन एक्सप्रेशन है a साइन नहीं a cos x प्लस b साइन x प्लस c अपॉन साइन x है ना। तो इसको ऐसे लिख दो, a cos x अपॉन साइन x प्लस b साइन x अपॉन साइन x प्लस c अपॉन साइन x। ठीक है, cos x अपॉन साइन x कुछ होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो तुम लोग? cos x अपॉन साइन x क्या होता है? cot x होता है, cot x होता है। साइन बाई cos tan होता है, तो cos बाई साइन क्या होगा? cot होगा। सेकेंड टर्म में साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा। और थर्ड टर्म में 1/sin x क्या होते हैं? cosec x। ठीक है, तो c इंटू cosec x हो गया, ये y मिल गया। अच्छा y मिल गया तो dy/dx नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। तो dy/dx में पहला टर्म है cot x, तो cot x का डेरिवेटिव क्या होते हैं? माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x। b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। c कांस्टेंट, और cosec x का डेरिवेटिव क्या होते हैं? माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x cot x। ठीक, तो अल्टीमेटली मिला माइनस a cosec स्क्वायर x माइनस c cosec x इंटू cot x। हाँ चाहे तो इसमें माइनस cosec x कॉमन निकाल सकते हैं, चाहे तो माइनस cosec x कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर में बचेगा a cosec x प्लस c cot x। ठीक है, यहाँ तक भी सही आंसर है, ये भी कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, 19 में भी दिक्कत है किसी को? 19 तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, 2021 में दिक्कत है। हाँ 2021 में दिक्कत है ना, चलो कोई यस सर।
देखो क्वेश्चन नंबर 20 में ये दिया हुआ कि कहाँ चला गया, क्वेश्चन नंबर 20 में ये दिया हुआ कि द पोजीशन एस ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय दिस। ठीक है, एस यहाँ पे पोजीशन है और टी है टाइम, एंड एस इज गिवन एज टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस वन। ठीक है, और ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ठीक है, तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, ये पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट ये है कि ऑल्सो कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मांगा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि वेलोसिटी होता है ds बाई डी टी। ठीक है, तो ds बाई डी टी मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म है, पहला टर्म है टी स्क्वेयर। ठीक है, चलो थोड़ा देर के लिए टी को x मान लो, थोड़ा देर के लिए टी को x मान लो। अगर x स्क्वायर होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, x स्क्वायर होता है तो x के साथ डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 2x और अगर सिर्फ x होता है तो डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1 और कांस्टेंट होता है तो डेरिवेटिव क्या होता है 0। 0। तो यहाँ पे x के जगह पे t है भाई, तो t के टर्म में एक्सप्रेस कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t, टी का डेरिवेटिव होगा 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो वेलोसिटी इज 2t प्लस 1, यही मेरा आंसर है। फर्स्ट पार्ट का आंसर यही है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला कि ऑल्सो कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब t इक्वल टू 1 पे बताना है कि वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, v वाले एक्सप्रेशन में t की जगह पे 1 बिठा दो, v वाले एक्सप्रेशन में t की जगह पे क्या बिठा दो 1 बिठा दो। ठीक है, तो अगर t की जगह पे 1 बिठा दें तो 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 3। यही आंसर है। अब क्लियर हो गया तुम लोग को, बताओ। यस ठीक है, इसी के लाइन पे 21 है, इसी की लाइन पे 21 है, 21 बन जाएगा तुम लोगों से। सर हाँ सर बट आंसर तो 1 है। आंसर 1 दिया हुआ है, आंसर गलत दिया हुआ है। मेरा बना आंसर आया है। नहीं 1 आएगा ही नहीं। इसलिए कंफ्यूज हो गए थे, आंसर 1 था इसलिए। ओ आंसर 3 होगा। ठीक है, आंसर 3 होगा, वो गलती है। ठीक है, मतलब तुम लोग की हो लेकिन आंसर वहाँ पे आपका फॉर्मूला में t स्क्वायर प्लस 1 तो 3 ही ना आएगा। तो यहाँ माइनस 1 ही आंसर आएगा ना। अरे क्यों आएगा भाई? अच्छा टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ ना। s इक्वल टू t स्क्वायर हाँ। 2t प्लस 1। अरे v तो 2t प्लस 1 ही मिलेगा ना। ये गलत है, पहले ये बताओ ये गलत है कि सही है? यस सर। सही है या गलत है? सर सही है। सही है। सर वहाँ t की जगह 1 का 1 वैल्यू नहीं बैठा के कर सकते सर, जैसे कि t स्क्वायर में 1 का स्क्वायर प्लस t माइनस 1, तो 1 ही आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अरे तुमसे एस मांगा है कि v मांगा है? लास्ट में क्या मांगा है? वेलोसिटी मांगा है या डिस्टेंस मांगा है? पोजीशन मांगा है या वेलोसिटी मांगा है? वेलोसिटी मांगा है ना। तो t इक्वल टू 1 किस में पुट करोगे? एस में पुट करोगे कि v में पुट करोगे? v में। v। ठीक है, तो आंसर 3 ही होगा। ठीक है, वो मेरा जो टाइपिंग करने वाला है वो गलती कर दिया है। ठीक है, समझी? वो मेरा टाइपिंग करने वाला गलती कर दिया है, इसका आंसर 3 ही होगा, 1 नहीं होगा। हाँ अगर तुमसे ये बोले कि एस क्या होगा t इक्वल टू 1 पे, एस क्या होगा t इक्वल टू 1 पे, तो एस तुम्हारा होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। एस का वैल्यू 1 मिलेगा लेकिन v 1 नहीं मिलेगा, v क्या मिलेगा 3 मिलेगा। क्लियर हुआ? तो 21 शायद तुम लोग बना ली हो या बना ली हो, है ना? यस सर। ठीक है, यही 20 का आंसर मैच नहीं कर रहा था इसलिए सब लोग 21 का 2 क्वेश्चन था ना, लास्ट वाला हमसे नहीं बना है। लास्ट वाला तुमसे नहीं बना, मतलब एक्सप्रेशन क्या होगा ना,
चलो बता देते हैं। यस सर, मैंने एक्सेलरेशन आ गया है, t इक्वल टू 0 कर दिया है ना, तो वो 0 का वैल्यू से नहीं बन रहा है। अच्छा ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। velocity v of a particle at time t is given by this। तो velocity दिया हुआ है 3 sin t प्लस cos t माइनस 1, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय a इक्वल टू dv बाई dt। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ऑल्सो कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा। a क्या होता है dv बाई dt, तो अगर dv बाई dt होता है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बताओ? cos t cos t, और cos t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? minus sin t minus sin और माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 0। 0 तो यही एक्सेलरेशन हो गया। अब बोला है t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन क्या होगा? t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन में जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे 0 पुट कर लो, लेकिन 3 cos 0 माइनस साइन 0 होगा। cos 0 डिग्री के वैल्यू कितना होते हैं? 1। और साइन 0 डिग्री के वैल्यू कितना होते हैं? 0 तो अल्टीमेटली क्या मिला? 3, ठीक है।